हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बात करने वाले हैं। अगर आप कक्षा 9 से 10 के लिए सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, टीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या आप एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो इसके लिए ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वह बहुत ज़रूरी है। अगर ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, आप बीएड करने वाले हैं या आप बीएड कर चुके हैं, तो आपके बीएड का कोई भी मतलब नहीं रहने वाला है। आप 9 से 10 के लिए टीजीटी या एलटी ग्रेड के लिए टीचर नहीं बन पाएंगे। तो यह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोग चेक जरूर कर लीजिए फॉर्म को फिलअप करने से पहले, नहीं तो फॉर्म भी आपके रिजेक्ट हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका क्या होना चाहिए ग्रेजुएशन में। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है हिंदी। अगर आपको 9 से 10 के लिए यहाँ पे टीचर बनना है एलटी ग्रेड में या टीजीटी के लिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका दिया गया है। हिंदी के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है कि आपका ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए और इंटरमीडिएट में आपका संस्कृत होना चाहिए और यहाँ पे और इसी के साथ बीएड होना चाहिए, तब आप हिंदी के टीचर यूपी में बन पाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट है अंग्रेजी। अगर आपको अंग्रेजी का टीचर बनना है कक्षा से 9-10 के लिए, तो यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए ग्रेजुएशन में, उसी के साथ बीएड होना चाहिए, तब आप अंग्रेजी के टीचर बन पाएंगे। गणित के लिए यहाँ पे दिया गया है, गणित के लिए आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन में गणित होना चाहिए, उसी के साथ बीएड है तो आप गणित के टीचर बन पाएंगे। और विज्ञान के टीचर के लिए यहाँ पर देखेंगे एलिजिबिलिटी दिया गया है। विज्ञान के टीचर के लिए भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, फिजिक्स केमिस्ट्री आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए और इसी के साथ बीएड है तो आप यहाँ पे विज्ञान के टीचर बन पाएंगे। इसी तरीके से सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान के टीचर बनने के लिए यहाँ पे 4 सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। इनमें से कोई 2 विषय हो, इनमें से कोई 2 विषय हो और इसी के साथ बीएड हो तो आप यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के टीचर बन पाएंगे। इनमें से कोई 2 विषय हो, इतिहास राजनीति विज्ञान हो या इतिहास भूगोल हो या भूगोल अर्थशास्त्र हो, कोई 2 विषय है तो आप सामाजिक विज्ञान के टीचर बन पाएंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे कंप्यूटर के लिए यहाँ पे टीचर के लिए दिया गया है, ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन हो या नीट से ए हो तो आप लोग यहाँ पे टीचर बन पाएंगे। उर्दू के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन में उर्दू होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। और जीव विज्ञान के टीचर के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है जूलॉजी बॉटनी होना चाहिए और उसी के साथ बीएड होना चाहिए। यहाँ पे जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और बीएड दिया गया है। और इसी तरीके से संस्कृत के टीचर के लिए ग्रेजुएशन में एक विषय के रूप में आपका यहाँ पे संस्कृत होना चाहिए और उसी के साथ बीएड की डिग्री है तो आप संस्कृत के भी टीचर बन पाएंगे। कला के लिए यहाँ पे दिया गया है आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन में कला होना चाहिए और यहाँ पर उसी के साथ बीएड डिग्री होनी चाहिए तो आप कला के भी टीचर बन पाएंगे। संगीत के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे संगीत के लिए दिया गया है कि आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन में आपका यहाँ पे संगीत हो, म्यूजिक हो और उसी के साथ बीएड की डिग्री हो तो आप संगीत के टीचर बन पाएंगे। इसके अलावा और भी आगे आपको सब्जेक्ट बताए जाएंगे और इससे रिलेटेड आपको जानकारी दी जाएंगी। इससे पहले यहाँ पे देखेंगे यूपी एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए बेस्ट बुक आ चुकी है, तो बेस्ट बुक को लेकर के आप लोग तैयारी अपनी स्टार्ट कीजिए। अगर आप 2025 में उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन और विषय की यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपको 1800 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे और यह बुक आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाली है और इसमें आपको 2018 का सॉल्व पेपर भी मिलने वाला है। यहाँ पर आप बुक का कवर पेज देख सकते हैं और इस बुक में सबसे पहले आपको एलटी ग्रेड एग्जाम का एग्जाम पैटर्न देखने को मिलेगा। उसके बाद इसमें आपकी विषय सूची दिया गया है। विषय सूची में देखेंगे सबसे पहले 2018 का सॉल्व पेपर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे टॉपिक वाइज आपका पूरा सिलेबस दिया गया है, जैसे आपका भारतीय इतिहास है, भारत का भूगोल है। इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उसको दिया गया, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय कृषि है, सामान्य विज्ञान है, गणित, सभी टॉपिक को काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और 2018 का सॉल्व पेपर पूरा देखेंगे, उसके बाद देखेंगे 2018 का यहाँ पे आंसर की भी आपको मिल जाएगा, व्याख्या दिया रहेगा, एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा और जो भी आपके टॉपिक हैं यहाँ पे सभी टॉपिक मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट आपको इसी में मिलने वाले हैं। चक्षु पब्लिकेशन की एलटी ग्रेड एग्जाम की बुक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मिल जाएगी। अगर आपको ऑफलाइन परचेज करना है तो किसी भी नज़दीकी बुक स्टोर पर आपको बुक का कवर पेज दिखा करके इसको परचेज कर लेना है। अगर आप लोग ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करके इस बुक को आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। और चक्षु पब्लिकेशन की जो सामान्य अध्ययन की स्टडी गाइड बुक है, इसी के साथ देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी बुक आती हैं और सब्जेक्ट वाइज बुक में आप देख सकते हैं जैसे हिंदी की है, गृह विज्ञान की है, गणित की है और यहाँ पर देखेंगे सिविक्स है, इंग्लिश है, विज्ञान है, जीव विज्ञान है, सभी की यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बुक भी आती है। सब्जेक्ट वाइज बुक को लेकर के आप अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं।
इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपका कॉमर्स वाणिज्य के लिए है, वाणिज्य के लिए आपका ग्रेजुएशन में कॉमर्स होना चाहिए और उसी के साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए। और शारीरिक शिक्षा के लिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और यहाँ पे देखेंगे बीपीएड या जो पीपीई का कोर्स है वह आपके पास होना चाहिए। इसके बाद देख सकते हैं गृह विज्ञान के लिए आपका ग्रेजुएशन में यहाँ पे गृह विज्ञान हो, होम साइंस हो और इसी के साथ बीएड की डिग्री आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कृषि के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन में कृषि होना चाहिए और उसी के साथ बीएड की डिग्री है तो आप यहाँ पे कृषि के भी टीचर बन पाएंगे। तो आपको यहाँ पे कमेंट करना है कि आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वह बन रहा है या नहीं। और यहाँ पर आपको सबसे पहला कमेंट करना है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है या नहीं और आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में है और यहाँ पे आपका किससे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बन रहा है यह भी आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप यहाँ पे सब्जेक्ट अपना यहाँ पे कमेंट करेंगे तो आपको रिप्लाई किया जाएगा कि आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है किस किस सब्जेक्ट से बन रहा है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा।